क्या आप सोच सकते हो कि एक 26 साल की लड़की जो एक रेपुटेटेड प्राइवेट बैंक में काम करती थी 3 साल तक साइलेंटली अपने ही बैंक के सीनियर सिटीजन कस्टमर के अकाउंट से 4.58 करोड़ चुराती रही, वो भी बिना किसी को पता चले। और ये पैसा किस लिए? स्टॉक मार्केट के फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए, जहां आपका सारा पैसा जीरो हो सकता है और इस केस में जीरो हो भी गया। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे साक्षी नाम की एक एम्प्लॉय ने प्लानिंग के साथ पूरे बैंक सिस्टम का मिसयूज किया, कैसे 3 साल तक 31 सीनियर सिटीजन के अकाउंट से साइलेंटली पैसा निकाला। तो अगर आपके घर में भी माँ, पापा, दादा, दादी या किसी सीनियर का बैंक अकाउंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में हम बताएंगे 5 सिंपल स्टेप जिनके थ्रू आप सीनियर को ऐसे फ्रॉड से बचा सकते हो और आपका भी बैंक में, मतलब हर इंसान का बैंक में पैसा पड़ा है, तो सतर्क होना जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की, जहां आईसीआईसी बैंक की एक ब्रांच में साक्षी नाम की लड़की एक रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करती थी। रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है हाई वैल्यू कस्टमर के अकाउंट को हैंडल करना। तो जैसे उनकी एफडी मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करना और सबसे इंपॉर्टेंट बैंक और कस्टमर के बीच लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करना। और यही ट्रस्ट साक्षी ने यूज किया फ्रॉड के लिए। उसके पास अपने सभी कस्टमर के फुल एक्सेस थे, जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट, अकाउंट नंबर, एफडी डिटेल, सिग्नेचर, सब कुछ। साक्षी ने सिस्टम का ऐसा मिसयूज किया कि 2020 से यानी 2020 से लेकर 2023 तक किसी को नहीं पता चला कि एफडी साइलेंटली तोड़ी जा रही है, क्योंकि उसने वही अकाउंट की एफडी तोड़ी जिनका डिजिटल बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं था। उसने कम से कम 31 सीनियर सिटीजन अकाउंट को टारगेट किया। ये अकाउंट ज़्यादातर उन लोगों के थे जो डिजिटल बैंकिंग के एक्सपर्ट नहीं थे और नोटिफिकेशन या मैसेज को रेगुलर देखते भी नहीं थे। साक्षी ने इस गैप को यूज किया। सबसे पहले सिस्टम में जाके कस्टमर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल दिया जाता था, जिससे ओटीपी, एसएमएस, अलर्ट सब नए नंबर पे जाते थे। ये नए नंबर साक्षी के या उनके जान पहचान वालों के होते थे। उसके बाद एफडी को मैच्योर होने से पहले तोड़ दिया जाता था और उसी अकाउंट में से पर्सनल लोन ले लिया जाता था और ओवरड्राफ्ट भी अवेल कर लिया जाता था बिना कस्टमर के परमिशन के। ऑडिट में कुछ ना आए तो इंटरनल सिस्टम में एफडी को एक्टिव दिखाया जाता था और लोन की ईएमआई भी पे की जाती थी। हर ट्रांजैक्शन ट्रैक करने के लिए उसने एक थर्ड पार्टी के नाम पे एक पुल अकाउंट खोल रखा था, जहां 40 अलग अलग कस्टमर के अकाउंट से पैसा वहां कलेक्ट होता था। फिर सिर्फ एक ट्रांसफर से सारा पैसा साक्षी खुद के आईसीआईसी डायरेक्ट और जीरोधा के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती थी। ये पूरा सिस्टम उसने इस तरीके से डिजाइन किया था कि ना टाइम लगे, ना कोई इजीली ट्रैक कर सके। ऐसा करके उसने टोटल 4.58 करोड़ जोड़ लिए, जो वो एफएनओ में यूज करके सब डुबा बैठे। ये केस सिर्फ आईसीआईसी का नहीं है, ऐसे ही मिलते जुलते फ्रॉड पहले भी पीएमसी बैंक, यस बैंक, ओवरड्राफ्ट स्कैम, नीरव मोदी पीएनबी स्कैम हो चुके हैं। सब जगह पैटर्न एक था, इंटरनल सिस्टम को एक्सेस करके मिसयूज करना। जब कुछ लोगों ने कंप्लेन की तो फिर बैंक का फिर से डीप ऑडिट हुआ और पूरी पोल खुल गई। आईसीआईसी बैंक की इंटरनल ऑडिट टीम ने कुछ अनयूजुअल पैटर्न नोटिस किए, जैसे सेम आईपी एड्रेस से मल्टीपल कस्टमर अकाउंट का एक्सेस होना, फिक्स डिपॉजिट का एक एबनॉर्मल ब्रेकेज पैटर्न होना और बार बार मोबाइल नंबर का चेंज होना। फ्रॉड होने पर आईसीआईसी बैंक ने इस फ्रॉड की पूरी जिम्मेदारी ली और बोला कि कस्टमर का पैसा रिफंड किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बोला कि सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट होने पर अलर्ट मिलेगा, एफडी ब्रेक होने पर डुअल वेरिफिकेशन होगा और इंटरनल फ्रॉड डिटेक्शन में एआई का यूज करेंगे। पर सवाल यह है कि अगर 3 साल तक एक ही एम्प्लॉय 4.5 करोड़ को सिस्टम से गायब कर दे, ऑडिट सिस्टम, अलर्ट मैकेनिज्म और एक्सेस कंट्रोल की क्या वैल्यू रह जाएगी? लेकिन ये फ्रॉड हमारे लिए एक वार्निंग है। फ्रॉड सिर्फ उनकी वजह से नहीं होता जो चुराते हैं, फ्रॉड तब होता है जब हम भी अपनी साइड से केयरलेस हो जाते हैं। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और अवेयर होकर हम अपने साथ बहुत सारे फ्रॉड होने से खुद को बचा सकते हैं। तो अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन हैं तो ये 5 सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले उन्हें सिखाएं कि हर 7 to 10 डेज में अपना अकाउंट बैलेंस
और रीसेंट ट्रांजैक्शन जरूर चेक करें। अगर वो खुद नहीं कर सकते तो आप उनके अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग ऐप में ऐड करके मॉनिटर करें। दूसरा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कभी किसी के कहने पर ना बदलें। OTP और अलर्ट का एक ही असली सोर्स है, फोन। अगर वो कंप्रोमाइज हुआ तो पूरा कंट्रोल आपका चला जाएगा। तीसरा, हर महीने FD और लोन समरी ट्रैक करने की हैबिट बनाएं। अगर किसी FD को प्रीमेच्योर तोड़ दिया गया हो या किसी लोन अकाउंट में दिख रहा हो तो वो भी आपके बिना जाने तो तुरंत बैंक ब्रांच में इंक्वायरी करें। चौथा, सिर्फ SMS नहीं बल्कि ईमेल अलर्ट भी एक्टिव रखें। कभी कभी एक अलर्ट मिस हो जाएगा तो दूसरा तो आपको बचाएगा ना। और पांचवा, किसी भी बैंक एम्प्लॉय पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, चाहे वो कितना भी स्वीट हो, कितना भी प्रोफेशनल हो। OTP ना दें, ब्लैंक फॉर्म पे बिना समझे साइन ना करें, किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी पे तुरंत अपने फैमिली को बताएं। और अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, पूरे घर में शेयर करें, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि भैया सावधानी ही बचाव है। हमने आपको वीडियो बता दी, अब आप शेयर करके हिंदुस्तान को बचाइए। थैंक यू।